हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में केनाल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके थे ये कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। क्या पढ़े थे? कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। तो इसी में हम लोग जो है फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जो भी टॉपिक बचे हुए थे उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इसका हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या? नाल तंत्र। क्या कहते हैं? नाल तंत्र। तो केनाल सिस्टम क्या है, ये पॉरीफेरा में एक टर्म आया हुआ था। तो दिमाग में माइंड कंसंट्रेट कीजिए। और नाल तंत्र में जो है सबसे पहले हम लोग ये देखें कि उसमें के पूरे संपूर्ण शारीरिक भित्ति पर, किस पर? संपूर्ण शारीरिक भित्ति पर एक छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, अनेक छोटे छोटे छिद्र, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑस्टियम। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। और इस ऑस्टियम के माध्यम से जो ये जीव समुद्र में रहते हैं, इसके माध्यम से वाटर क्या करते हैं? एंट्री करते हैं किसके अंदर? स्पंजोसील के अंदर। तो इसका नाम क्या है? ऑस्टिया। क्या नाम है? ऑस्टिया। सिंगुलर अगर नाम दीजिएगा तो क्या होगा? ऑस्कुलम। और अगर पूरे ओवरऑल को दीजिएगा तो क्या होगा? ये ऑस्टिया। और इसके बीच में जो है सेंट्रल कैविटी प्रेजेंस रहते हैं, मतलब बीच में खाली स्थान होते हैं इस जीव के अंदर, शारीरिक भित्ति के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं स्पंजोसील। क्या कहते हैं? स्पंजोसील। क्या कहते हैं हमारे देश की वॉइस? स्पंजोसील। क्लियर है? अब ये जो स्पंजोसील में पानी आएगा, ये धीरे धीरे बाहर की ओर एग्जिट होता है। किसके माध्यम से? तो ऑस्कुलम के माध्यम से। इस बड़े से छिद्र को हम लोग कहते हैं क्या? ऑस्कुलम। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? ऑस्कुलम। तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि वाटर जो है एंट्री होता है किसके द्वारा? ऑस्टिया द्वारा। और चला जाता है कहाँ? स्पंजोसील में। कहाँ चला जाता है? स्पंजोसील में। ये तीर का निशान देने का मतलब ये है कि जितना भी ऑस्टिया है शरीर में, जितना भी बॉडी पर छिद्र है, सबों के माध्यम से क्या होता है? पानी एंट्री करता है। सबों के माध्यम से पानी आता है। इसमें सबों के माध्यम से पानी आता है और वाटर आ जाता है कहाँ? स्पंजोसील में। और स्पंजोसील से धीरे धीरे ये वाटर निकल करके क्या हो जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। किसके माध्यम से? ऑस्कुलम के माध्यम से क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाहर। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्या? केनाल सिस्टम। क्या कहते हैं? केनाल सिस्टम। अब यहाँ भी एक, जिस तरह पॉरीफेरा में एक लास्ट पॉइंट में हम लिख दिए थे कि इसमें केनाल सिस्टम पाए जाते हैं, नाल तंत्र पाए जाते हैं, तो ये डाउटेड क्वेश्चन हो चुके थे। जो बच्चे यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं फाइलम पॉरीफेरा क्या है, तो एकदम यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर। और उसी में एक टर्म आ गया था कि केनाल सिस्टम क्या है। तो उसी को केनाल सिस्टम को शॉर्ट वे में हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है? तो ये केनाल सिस्टम क्या है ये हम लोग डिस्क्राइब कर लिए कि केनाल सिस्टम क्या होता है। जब कोई ये जीव, अर्थात कि ये कौन सा जीव है? स्पंज। कौन सा जीव है? कॉमन नाम पूरे का है स्पंज। ठीक है? आप लोग लिख सकते हैं, या फिगर का नाम भी क्या? स्पंज है। क्या लिख सकते हैं? स्पंज। क्लियर है? अब ये जो जीव स्पंज है, इसमें क्या होता है कि इसके बॉडी कैविटी के अंदर वाटर जो है एंट्री होता है और चला जाता है स्पंजोसील। स्पंजोसील का दूसरा नाम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी है। और ये धीरे धीरे आउट हो जाता है ऑस्कुलम के माध्यम से। इसी पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? केनाल सिस्टम। क्या कहते हैं? केनाल सिस्टम। क्लियर विजुअल है यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? साफ रूप से दिखाई दे रहा है? अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें भी एक आपको डाउटेड पॉइंट्स डाल देते हैं, जो हम आगे क्लियर करेंगे फिर से। अब इसमें एक डाउटेड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इसमें एक डाउटेड पॉइंट्स ये हो जाएंगे कि इसके जो डबल बॉडी वॉल लेयर हैं इस पॉरीफेरा या स्पंज जीव में, स्पंज के जीव में क्या होते हैं? बॉडी के अंदर जो है बनता है क्या? जेम्यूल। क्या बनता है? जेम्यूल। याद रखिएगा
स्पंज में जो इंटरनल बड मतलब आंतरिक मुकुलन होता है, पौधे के ही जैसा बडिंग होता है इसमें, क्योंकि इसमें लिखाए थे लास्ट पॉइंट में आप लोग को कि एसेक्सुअल जो होता है वो बडिंग के माध्यम से, और लैंगिक जनन होता है मुकुलन के माध्यम से, और लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा, गैमीट फॉर्मेशन से, युग्मक निर्माण द्वारा। तो इसमें जो है गोल धब्बे आकार में आप लोग को जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं जेम्यूल। क्या कहते हैं हमारे देश के इस जेम्यूल, याद रहेगा क्या कहते हैं इसको, जेम्यूल। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, जेम्यूल। कैनाल सिस्टम क्लियर है। अब जो है हम कैनाल सिस्टम को, आप लोग फिगर यहीं बना लीजिए और हम आपको इसका लिखा हुआ लैंग्वेज इस पर का हम भेज देंगे, क्योंकि इसका वीडियो हम पहले बनाए थे लेकिन हम जो है सब लिखा के पढ़ाए हुए थे, लेकिन हमसे वीडियो डिलीट हो गया, जिसके कारण से पुनः दोहरा के पढ़ाना पड़ रहा है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। जो बच्चे इधर ऑफलाइन क्लास में एब्सेंट प्रेजेंट होंगे, फाइलम पॉरीफेरा के बारे में क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हम नीचे क्या लिखेंगे कि कैनाल सिस्टम आखिर नाल तंत्र होता कैसा है। तो देखिए सबसे पहले समुद्र में पानी है और वह पानी जो है वो एंट्री कर गया किसके द्वारा, ऑस्टिया द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्टिया द्वारा। ऑस्टिया से चला गया किस में, स्पंजोसिल में। किस में चल गया, स्पंजोसिल में। और स्पंजोसिल से धीरे धीरे वाटर कहाँ चला गया, स्पंजोसिल से ऑस्कुलम होते हुए ये क्या होते हैं, आउट, बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, बाहर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैनाल सिस्टम। क्या कहते हैं, कैनाल सिस्टम। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, कैनाल सिस्टम। देख लीजिए क्या कहते हैं इसको, कैनाल सिस्टम। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। इसके नीचे पॉइंट बस सिंपल सा लिखना है कि जल जो है ऑस्टिया द्वारा स्पंजोसिल में जाता है और स्पंजोसिल से वो धीरे धीरे बाहर हो जाता है। इसको कहते हैं क्या, कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम में एक डायरेक्ट पॉइंट हो गए कि स्पंज, ये जेम्यूल क्या है। तो याद रखिएगा, स्पंज में पाए जाने वाले आंतरिक मुकुलन को ही हम लोग कहते हैं क्या, जेम्यूल। यानी क्या, इंटरनल बॉडी ऑफ स्पंज इज कॉल्ड एज क्या, जेम्यूल। अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे और आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसको थोड़ा स्किप करते हैं। और अब मेरा डाउटेड क्वेश्चन क्या आ गया कि जेम्यूल क्या है, जेम्यूल क्या है। क्लियर है। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए, माइंड कंसंट्रेट करके, कि अगर कुत्ता के बच्चे हैं तो कुत्ते ही होंगे, बकरी का बच्चा है तो बकरी ही होगा। तो सेम उसी प्रकार स्पंज का जो बडिंग होगा स्पंज में, तो बड जानते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मतलब क्लोन, मतलब हुबहू, जनक के ही हुबहू। तो हुबहू जनक के ही जैसा होगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चरली डिफरेंस हो गए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। क्या होगा तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर उस बड का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जो कहलाता है क्या, जेम्यूल। और जो किस में निर्मित होता है, स्पंज में। किस में होता है, स्पंज में। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, माइंड कंसंट्रेट करके। अब देखिए, इसका बॉडी डबल वॉल लेयर्ड है। इसमें जो सबसे ऊपर की ओर छोटा छिद्र, इसमें जब बड़ा छिद्र नहीं होता, छोटा छिद्र होता है, जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब ये किसका स्ट्रक्चर है। अब ये नहीं सोचिएगा कि ये स्ट्रक्चर जो है ना पॉरीफेरा का ही, नहीं, ये स्ट्रक्चर जो गोल धब्बे आकार नुमा देखे थे अभी तुरंत पीछे क्लास में, जो गोल धब्बे नुमा आकार का देखे थे, क्या देखे थे, जो गोल धब्बे नुमा आकार का देखे थे, ये वाला जेम्यूल, यही है, यही हम बना रहे हैं अभी, यही है हमारा क्या, जेम्यूल। और उसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब क्या होगा इसमें अंतर, तो देखिए इसका ये बॉडी वॉल जो है ये डबल बॉडी वॉल लेयर्ड है। क्या है, डबल बॉडी वॉल। क्या ये, डबल बॉडी वॉल। अब ये दोनों डबल बॉडी वॉल मतलब द्विभित्ति, दिमाग में छोटे से में लिख सकते हैं द्विभित्ति। इसका मतलब इसका बॉडी वॉल जो है दो आवरण में है। कितने आवरण में, और ये दोनों आवरण जो है आपस में यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। किससे, एक इंडोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात अंतः कंकाल के जैसा संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या,
कहते हैं जिसको हम लोग स्पिक्यूल, क्या कहते हैं इसको? स्पिक्यूल। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? स्पिक्यूल। और ये स्पिक्यूल बने होते हैं किससे? या तो कैल्शियम कार्बोनेट, या तो स्पॉन्जिन प्रोटीन, या SiO3। तो क्या नाम है इसका? स्पिक्यूल्स। क्या नाम है इसका? स्पिक्यूल्स। क्लियर है? और ये स्पिक्यूल्स किससे किससे बने होते हैं? और जिनसे जिनसे बने होते हैं, इसी कारण से इसके पूरे संघ पॉरीफेरा, मतलब फाइलम पॉरीफेरा के जितने भी जंतु हैं उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया इसी वजह से। तो स्पिक्यूल सबसे पहले बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। कुछ स्पिक्यूल बने होते हैं SiO3 सिलिका से। किससे बने होते हैं? SiO3, इसको कहते हैं हम लोग सिलिका। क्या कहते हैं? सिलिका। या तो बने होते हैं किससे? स्पॉन्जिन प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? स्पॉन्जिन प्रोटीन। अब किससे किससे बने हैं तो ये अलग करके हम क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ एकदम छोटा छोटा बिंदु में आप लोग मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो याद रखना है कि जिम्यूल में या पॉरीफेरा के अंदर जो स्पिक्यूल्स होता है, जो दोनों बॉडी वाल को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। जो कहाँ रहता है? मेसेनकाइमा में। ये क्या है पूरा बीच में? ये है मेसेनकाइमा। और इसमें जो इसको जोड़ करके रखा हुआ है वो इंडोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं उसको? स्पिक्यूल। क्या कहते हैं? स्पिक्यूल। क्लियर है? अब ये जो स्पिक्यूल है वो कितने केमिकल से बने हैं? CaCO3 या SiO3 या स्पॉन्जिन प्रोटीन। अब इसके अंदर क्या ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा? नहीं। तो जिस समय बर्ड खिलता है तो जानते हैं पूरा मस्कुलर होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होगा, पूरा मस्कुलर। इसके भी अंदर बीच में जो है उस समय, जिस समय ये बडिंग स्टेज में होते हैं, इसके अंदर पूरा भरा पड़ा रहता है क्या? सेल। क्या भरा पड़ा रहता है? सेल। ठीक है, इसके अंदर पूरा संपूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है क्या? सेल। कौन सा सेल होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर जो सेल होता है वो सेल का नाम है टोटीपोटेंसी सेल या टोटीपोटेंट सेल। और ये टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं पूर्ण सत्ता। मतलब पूर्ण रूप से इसमें ऐसा शक्ति होता है कि वो जो पुनः नए जीवों में निर्मित हो सके, सेम उसी प्रकार के जीवों में निर्मित हो सके। इसको हम लोग कौन सा सेल कहते हैं हमारे देश के में? टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल। कौन सा सेल है? टोटीपोटेंट सेल। और ये टोटीपोटेंट सेल हिंदी में कहते हैं पूर्ण सत्ता कोशिका। कौन सा कोशिका? पूर्ण सत्ता कोशिका। ठीक है, पूर्ण सत्ता कोशिका। और इसी को दूसरे नाम से भी कहा जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है क्या? आर्कियोसाइट सेल। क्या जाना जाता है? आर्कियोसाइट सेल। कौन सा सेल? आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट कोशिका। क्या कहा जाता है इसको? आर्कियोसाइट कोशिका। एकदम बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे तो दिमाग में फिट करके रखिएगा कि इट इज़ मेड अप ऑफ, या डायरेक्ट पहले यहाँ से लिखना होगा कि जेम्यूल इज ए इंटरनल बड ऑफ स्पंज। जेम्यूल क्या है? तो स्पंज का आंतरिक बड है, आंतरिक मुकुलन है। क्लियर है? इसका निर्माण जो है टोटीपोटेंट सेल या आर्कियोसाइट सेल के समूह से होता है, जो 2 आवरण द्वारा क्या है? घिरा हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ क्या? टोटीपोटेंट सेल और आर्कियोसाइट सेल विच इज कवर्ड बाय डबल बॉडी वॉल लेयर। क्लियर है? और इसके बीच में बोथ बॉडी वॉल लेयर आर अटैच्ड थ्रू एज ए इंडोस्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर स्पिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ CaCO3 SiO3 स्पॉन्जिन प्रोटीन। स्पिक्यूल्स जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? इसके दोनों बॉडी वाल आपस में किससे जुड़े रहते हैं? अंतःकंकाल के रूप में स्पिक्यूल के द्वारा जो बना है CaCO3 या SiO3 या स्पॉन्जिन प्रोटीन। इसके शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्या? माइक्रोपाइल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। क्लियर है? तो बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है। आपको PDF भेज दिया जाएगा ग्रुप में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मेन पॉइंट जो भी था इसी फिगर में था,
लैंग्वेज इसी से सब बनाया जाता है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज हमेशा याद रखिए, जो भी फिगर आपको बताया जाता है सारे फिगर में ही लैंग्वेज है, बस आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा बस इतना ही, इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो याद रह जाएगा ना कि ये क्या है, इंटरनल बड। क्या है? इंटरनल बड, अर्थात स्पंज का यानी पॉरीफेरा के अंदर पाए जाने वाले जो स्पंज हैं कॉमन नेम, इसी के इस इंटरनल बड को ही हम लोग कहते हैं क्या, इंटरनल बड को ही हम लोग कहते हैं जेम्यूल। क्लियर है? अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि आप जो यहाँ हम लोग नोट कर लिए कि स्पिक्यूल क्या है, स्पिक्यूल जो बना है किससे, CaCO3 या SiO3 या स्पोंजिन प्रोटीन, ये पॉरीफेरा का ही कैरेक्टर हो गया। अब इनके आधार पर जो है पॉरीफेरा के सभी जंतु को जो है मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट दिया। कितने वर्गों में हमारे देश के भविष्य? 3 वर्गों में। तो इसीलिए अब हम लोग पॉरीफेरा का जनरल कैरेक्टर, आधा कैरेक्टर पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वो अपलोडेड है वीडियो। और इसके बाद जो है हम लोग जो कैरेक्टर उसमें डाउटेड पॉइंट बच चुके थे तो उसको हम लोग डिटेल क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग जो पूरा पॉलीफेरा का कैरेक्टर पढ़े हैं उस कैरेक्टर के आधार पर ऐसे जंतुओं को, जो समुद्री जीव है जो बहुत ही छोटा छोटा होता है और समुद्र के तल में रहता है, किसी भी सबस्ट्रेटम, चट्टान या नाव डूबा हुआ, उन सब से अटैच होकर के, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उसका अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग देंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, संघ पॉरीफेरा, संघ पॉरीफेरा का वर्गीकरण, संघ पॉरीफेरा का क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, वर्गीकरण। तो अब इसके अंदर जो है संघ पॉरीफेरा के अंदर मुख्य रूप से 3 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग। किसके बाद बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स के आधार पर। तो सबसे पहला क्लास है हमारा क्लास कैलकेरिया। कौन सा क्लास है? क्लास कैलकेरिया, कैलकेरिया। क्या है? क्लास कैलकेरिया। क्लास कैलकेरिया के अंदर जो स्पिक्यूल होते हैं, इसके जीव में स्पिक्यूल वो बने हैं किससे? CaCO3 से। किससे बने हैं? CaCO3 से। एग्जाम्पल है इसके अंदर का क्या? एग्जाम्पल है जैसे क्या? एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिना, ल्यूकोसोलिना, कॉमा आपका और एग्जाम्पल है स्काइफा। क्या है? स्काइफा, या इसी को दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं साइकोन। क्या कहते हैं? साइकोन। हिंदी में ऐसे ही लिखिएगा, ल्यूकोसोलिना, स्काइफा या साइकोन। क्लियर है? अब बी नंबर में है हमारा नेक्स्ट क्लास क्या? हेक्साटिनिलिडा, हेक्साटिनिलिडा। क्या है? हेक्साटिनिलिडा। इसके अंदर का जो स्पिक्यूल होते हैं, इसमें जीव में स्पिक्यूल, एकदम मेन पॉइंट याद रखिएगा, लैंग्वेज आपको भेज दिया जाएगा। स्पिक्यूल जो बने होते हैं, ये स्पिक्यूल बने होते हैं किससे? ये स्पिक्यूल बने होते हैं SiO3। किससे बने होते हैं? SiO3, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सिलिका। इसका एग्जाम्पल जो है इस वर्ग के जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं वो कौन कौन सा है? वो है आपका हायोलेनिमा। कौन है? जो ज़्यादा आइडेंटिफाइड है वो कौन है? हायोलेनिमा। कौन है हमारे देश के? हायोलेनिमा। क्लियर है? हायोलेनिमा। क्या है? हायोलेनिमा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्लास है इसका, 3 ही क्लास है। लास्ट क्लास है कौन? क्लास
इस डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया कौन है? डेमोस्पोंजिया। हिंदी में ऐसे ही क्लास लिखना होगा, वर्ग डेमोस्पोंजिया। अब इसके अंदर जो स्पिक्यूल होते हैं, स्पिक्यूल जो है इसके अंदर का क्या है? इसके अंदर का जो स्पिक्यूल है वो बना होता है किससे? वो बना होता है किससे? स्पोंजिन प्रोटीन से। किससे बने होते हैं? स्पोंजिन प्रोटीन। क्लियर है? किससे बने होते हैं हमारे देश के? स्पोंजिन प्रोटीन, या नहीं तो स्पोंजिन प्रोटीन, स्पोंजिन प्रोटीन प्लस SiO3, इन दोनों से मिल करके भी बने होते हैं। याद रखिए, सिर्फ का सिर्फ स्पोंजिन प्रोटीन से भी बना होता है, या नहीं तो इसके अंदर का जो स्पिक्यूल्स होते हैं ऐसे जंतुओं में, वो किससे बने होते हैं? इस स्पोंजिन प्रोटीन और SiO3 दोनों से मिल करके। इसका एग्जाम्पल है कौन कौन? इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है आपका यूस्पोंजिया, जो प्योर रूप से स्पंज है, यूस्पोंजिया। क्लियर है? क्या है? यूस्पोंजिया। हिंदी में वही लिखना पड़ेगा, यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया कॉमा, यूस्पोंजिया के बाद है जैसे और स्पोंजिला, स्पोंजिला। ठीक है? स्पोंजिला वैसे ही हिंदी में भी लिखिएगा, स्पोंजिला, स्पोंजिला। कौन है? स्पोंजिला। ये सारे जो जीव हैं ये बने हैं, इसके स्पिक्यूल्स बने हैं किससे? स्पोंजिन प्रोटीन या स्पोंजिन प्रोटीन विथ क्या? SiO3 से। बस इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है और इतना ही लिखना है। लेकिन आप लोग जैसे अगर लिखने लगिएगा, बस डायरेक्ट लिखिएगा कि इस संघ के, इस वर्ग के जंतुओं का स्पिक्यूल SiO3 से बना होता है। ठीक है? एग्जाम्पल ये है। और इसमें जो है SiO3 से, इसमें स्पोंजिन प्रोटीन या तो स्पोंजिन प्रोटीन और सिलिका दोनों से मिलकर बने होते हैं। सबका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो ये है पूरा हॉल फाइलम पॉरीफेरा। अभी मात्र एक फाइलम खत्म हुआ है। ठीक है? याद रखिएगा, ये 2 लेक्चर फाइलम पॉरीफेरा का, 2 लेक्चर, एक लेक्चर पहले, एक लेक्चर अभी, ये 2 लेक्चर है। पूरा पढ़ लीजिए, फाइलम पॉरीफेरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। क्या हो जाएगा? कंप्लीट। क्लियर है सभी बच्चे को? नोट कीजिएगा, तो इसको हम भेज भी देंगे। जिसको नोट करना है एकदम खाली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यहीं पे है। और अगर उसमें लैंग्वेज वगैरह लगाना है तो वो आपको भेज दिया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है? या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारे देश के भविष्य। जो हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, दूसरा फाइलम। आज हम इस वीडियो में इसको फाइलम को डाउटेड में रख देते हैं कि वो हम लोग कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? फाइलम सीलेंट्रेटा। कौन सा फाइलम पढ़ेंगे हमारे देश के? फाइलम सीलेंट्रेटा। हिंदी में कहते हैं संघ सीलेंट्रेटा, संघ सीलेंट्रेटा। क्लियर है? अब ये संघ सीलेंट्रेटा का ये भी जंतु उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफर है। ये भी जंतु जो है आपको समुद्र में ही मिलेगा, सिर्फ समुद्र में ही। लेकिन एक जंतु इसका है जो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, तो उसका नाम है हाइड्रा। ये इसमें एक कप सेक्शन है सिर्फ। ठीक है? और बाकी जो है सब समंदर में भी है, समंदर में ही है। ये भी सबस्ट्रेटम से ही जुड़े हुए रहते हैं, किसी भी रॉक सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, तल से जुड़े हुए रहते हैं। और जुड़ करके कोई भी इंसेक्ट वगैरह इस पर आता है और उसको पहले उसमें चुभोता है। चुभोने के बाद, क्योंकि इसमें स्पिक्यूल जो होते हैं वो स्पिक्यूल नहीं होते हैं, इसमें टेंटिकल्स होते हैं। ये टेंटिकल्स जो बने होते हैं इसके, वो बने होते हैं निमेटोब्लास्ट सेल से। किससे बने होते हैं? निमेटोब्लास्ट सेल। और वो निमेटोब्लास्ट सेल अगर किसी कीड़े मकोड़े में धंस जाता है तो वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद आराम से उसको खा जाता है। ठीक है? क्या कर जाता है? खा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थोड़ा कभी कभी लाइट अगर इरेगुलर रहता है तो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो हम जहाँ तक पढ़ाए हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो ये याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद ही अपलोड करेंगे। क्लियर है? और जब आपका न्यू
कोचिंग ओपनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे अगर ये डिजिटल बोर्ड और लाइव क्लास सब सेट हो जाएगा, लाइव क्लास वगैरह सब मिलने लगेगा, तब अभी थोड़ा सा कुछ दिन और पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग अभी ही दे दिए हैं, याद रखिएगा इस हेडिंग को, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पीछे अभी हम पॉरीफेरा का पूरा क्लासिफिकेशन, केनाल सिस्टम, जेम्यूल क्या है वो ख़त्म किए, और उससे भी पहले वीडियो में हम ख़त्म किए थे कि कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पॉरीफेरा। याद रखिएगा, पॉरीफेरा इट इज़ ए स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमलिया। जो पॉरीफेरा जगत है, पॉरीफेरा जो संघ है, ये क्या है, पूरे जंतु जगत का सबसे छोटा फाइलम है, मात्र 5000 प्रजाति है, लेकिन थोड़ा लार्ज करके पढ़े हम लोग। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।